चक्रवर्ती सम्राट अशोक, विद्वान प्रिय अनागारी धम्मपाल, पूजनीय भिक्षु संत, इन सभी को मेरा त्रिवार नमन। मंत्री विराजमान जिनके नेतृत्व में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो गठित हुआ, उसके जो नेतृत्व कर रहे हमारे माननीय आकाश दामा जी, उनके साथ हमारे डॉक्टर भदंत चंद्रकीर्ति जी, श्रद्धा मिश्र जी, और जो अभी लगभग 255 दिन हो रहे हैं धरना आंदोलन को बुद्ध गया में चल रहा है, जिसके नेतृत्व में भदंत प्रज्ञा सिंह जी, भदंत सुमित पाल जी, भदंत सुशील पाल जी और उनके सभी साथी, मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये जो बुद्ध गया का जो आंदोलन है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, लगभग 134 वर्ष हुए हैं जो श्रीलंका से आकर अनागारिक धम्मपाल ने महाबोधि महाविहार के बारे में आंदोलन छेड़ा था। उस समय भारत में बौद्धों की संख्या नगण्य थी, तो दूसरे लोगों को उनको साथ में लेकर यह आंदोलन करना पड़ा है। और तब से यानी भारत के लोगों को यानी बौद्धों को ये समझ में आया कि ये महाबोधि विहार ये बौद्धों का है, तो उसका श्रेय जाता है अनागारिक धम्मपाल जी को। उसके 100 वर्ष के पश्चात जापान से आए भदंत सुरेश साई जी, नागपुर में वास्तव्य करते हैं, उन्होंने 1991 में 12वें में यह आंदोलन शुरू किया। कई टप्पे लाखों की संख्या में इकट्ठा हुई, लेकिन एक बात है, उसमें सबसे अधिक अगर संख्या रहती थी तो वो महाराष्ट्र की थी, लेकिन कुछ कारणवश आपसी वाद विवाद की वजह से वो आंदोलन समाप्त हुआ। उसके पश्चात हम लोग भारत के जो बौद्ध लोग जो हम अपने आप में कहते हैं, महाबोधि के बारे में तो हम ये लगभग भूल ही गए थे, एकदम भूल गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ माननीय आकाश रामा जी का, जिन्होंने आगे बढ़कर ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की जो स्थापना की और उन्होंने महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन शुरू किया पिछले 3 वर्ष से, और जो 12 फरवरी से लगातार ये जो उपोषण आंदोलन चल रहा है बुद्ध गया में, ये जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ये हमारी अपनी है। जैसे लामा जी ने कहा है कि गोदी मीडिया जो कहते हैं वो हमारी कोई भी न्यूज नहीं ये करता है, लेकिन ये हमारे दामाद, हमारे साथी जो हमारे सोशल मीडिया के लोग यूट्यूबर, उन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में नहीं, भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को पहुंचाया है। मैं आप सभी का जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया के जो सभी साथी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से ये आंदोलन पूरे संसार में प्रसारित हुआ। इसका यही कारण है कि आज जो हमारी 2 मांग है, BT एक्ट 1949 निरस्त और जो मैनेजमेंट कमेटी है 11 लोगों की 9 लोगों की, उसमें पूरा नियंत्रण बौद्धों के हाथ में हो। यही 2 मांगों के लिए यानी आकाश रामा जी आंदोलन चला रहे और ये सभी भिक्षु संघ और आप सभी बौद्ध उपासक। और एक विशेष बात ये हुई, पहले ये जो हम हिमालयन जो रेंज के जो लामा लोग कहते हैं, वे सिर्फ ठंड के 3 दिन महाबोधि में आते थे, बुद्ध गया में आते थे, पर पूजा करना और जाना। और हम भी महाराष्ट्र के लोग यानी जो भारत के लोग जो भूतकाल होता है उसमें जाते
महाबोधि की पूजा करते, बौद्ध की पूजा करते, अपना राजगीर नालंदा भ्रमण करते और अपने घर में जाते। हमें कोई कुछ पता नहीं था कि ये नियंत्रण यानी बौद्धों के हाथ में ना होते, गैर बौद्धों के हाथ में, ये हमको नहीं मालूम था। लेकिन आज इस आंदोलन की वजह से घर घर में बीटी एक्ट 1949 क्या चीज है ये सबको पता चला। हमारा जो नियंत्रण बौद्धों के हाथ में होना चाहिए था वो नहीं है, ये सबको पता चला। और इतने तो भी अभी आंदोलन हुए, पटना में हुआ, पिछले टाइम अपना जनगणना पे धरना हुआ। और आज मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में अखिल भारतीय सत्य महासभा, जिनके अथक प्रयास से, जिनको साथ में तथागत सत्य मुनि गौतम बुद्ध संस्था, यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और दिल्ली प्रदेश की कमेटी भारतीय सत्य महासभा की, इनके सबके सहयोग से ये जो आज एक यानी जो गरिमापूर्ण में आयोजन हुआ, 7 किलोमीटर जो हम अपना वहां से निकले हैं बुद्ध जयंती पार्क से लेकर ये जो डाबरी सामुदायिक भवन है द्वारका विधानसभा क्षेत्र में, लगभग 7 किलोमीटर आप सभी यहाँ पर चलकर आए हुए। इतना बड़ा जुनून ये जो हमारे माननीय कैलाश चंद्र शाक्य जो हमारे अध्यक्ष है, हमारे माननीय श्याम बाबू जी शाक्य राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव, और जो हमारे माननीय रामवीर सिंह शाक्य के जो लीगल एडवाइजर है उनके हिस्से, और जो दिल्ली प्रदेश के राकेश बाबू जी महासचिव, ये सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कहा कि उनके मार्गदर्शन में ये आज का जो समारोह, और मैं समझता हूँ मैं काफी जगह लामा जी के साथ रहा मचाया यात्रा में, लेकिन आज का जो आयोजन में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ। और इतना क्या व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब पंडित जी को ये तो, और इतने बंदे की कभी नहीं गए जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं पूरे भिक्खु संघ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। क्यों जैसे मैंने हमारा कार्यक्रम हुआ था तो हमारे पूरे आगे जो है लामा भी बैठे हुए थे, हमारे जो शेरिंग बैठे हैं उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, बुद्धिस्ट सोसाइटी सहयोगी, और पूरे लामा वहां पर बैठे हुए थे। तब लगा कि हाँ ये बौद्धों का कार्यक्रम है। आज भी लग रहा है कि ये बौद्धों का या भिक्षु ये चिवरदारी जहाँ दिखेंगे बौद्धों का अपने महत्व और प्रतिनिधित्व दिखेगा। तो मैं अधिक न बोलते हुए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।